नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए साइंस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखना और किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? तो दोस्तों, अग्नाशय जो है वो मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पौधे का प्रजनन अंग है तो पौधे का प्रजनन अंग जो है वो फूल है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परागकण पौधे के किस अंग में उत्पन्न होता है? तो परागकण जो है वो पौधे के फूल में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सांप और छिपकली किस प्रकार के जंतु हैं? तो सांप और छिपकली जो है वो ठंडे रुधिर वाले जंतु हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। सांप और छिपकली जो है वो ठंडे रुधिर वाले जंतु हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा उत्पन्न होता है? तो कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग जो है वो दाद है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लोहे पे जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? तो लोहे पे जंग लगना एक प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, एड्स किसके द्वारा फैलता है? तो एड्स जो है वो वायरस के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। एड्स वायरस के द्वारा फैलता है। उस वायरस का नाम क्या है? तो उस वायरस का नाम HIV है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? तो जीरोफाइटस नामक वनस्पति उगती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, फ्लोएम एक ऊतक है जो पाया जाता है। तो फ्लोएम एक ऊतक है जो जंतु वो पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। फ्लोएम कहाँ पाया जाता है? तो जंतुओं में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रजनन संबंधित सूचना कहाँ इकट्ठा रहती है? तो प्रजनन संबंधित सूचना जो है DNA में इकट्ठा रहती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो हीमोफीलिया में जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। हीमोफीलिया को एक आनुवांशिक रोग भी कहते हैं। आनुवांशिक रोग होता है, कहते नहीं दोस्तों, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग होता ही है। निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? तो क्लोरोफिल जो है वो कवक में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। क्लोरोफिल जो है वो कवक में नहीं होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पौधों में जल प्रवाह किस ऊतक द्वारा किया जाता है? तो पौधों में जल प्रवाह जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है। पौधों में जल प्रवाह जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव में रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन करता है? तो हाइड्रा में जो है रक्त नहीं होता है फिर भी वह श्वसन करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, एलिजा परीक्षण किया जाता है? तो एलिजा परीक्षण जो है एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक मच्छर है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, मच्छर है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर रोग जो है मानव शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग जो है क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निमोनिया मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो फेफड़ा जो है सबसे अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को कहा जाता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा?
तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगी तो भोजन जो है कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगी तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो गति जो है वो एक अदिश राशि है। वेग और बल आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है। वेग और बल आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है और गति जो है एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अगर एक लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? तो उसका भार जो है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका ये सही आंसर होगा। प्रोकैरियोटिक जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो हेलोफाइटस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। हेलोफाइटस कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। जिप्सम का फार्मूला क्या है? तो दोस्तों जिप्सम का फार्मूला है CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O ये जिप्सम का फार्मूला है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला अगर देखा जाए तो CaSO4 इतना सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पर हाफ H2 रहेगा। दोस्तों क्या हाफ H2 रहेगा, इतना ही ध्यान रखना है। दोनों में यहाँ पर 2H2 रहेगा, यहाँ पर हाफ H2 रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, गोबर गैस में क्या होता है? तो गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होती है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही आंसर होगा। मीथेन होती है। मीथेन का फॉर्मूला क्या है रासायनिक? तो CH4 इसका फार्मूला है। और LPG में ब्यूटेन पाई जाती है। LPG में ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो दूध का दही में परिवर्तन जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सहायता करता है? तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन के जो है वो सहायता करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, माता पिता के गुण संतानों में स्थानांतरित होते हैं? तो क्रोमोसोम के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। माता पिता के गुण जो है वो संतानों में क्रोमोसोम के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग जो है वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। वायरस के कारण होता है। उस वायरस का नाम क्या है? तो रेबीज नाम है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया किसकी बीमारी है? तो ल्यूकेमिया जो है वो रक्त की बीमारी है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है थॉमसन ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग का नाम क्या है? तो मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग का नाम है सेरिबरम नाम है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। सेरिबरम नाम है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।